बच्चों, इस वीडियो में हम आपको भारत प्रवास की धाराएं, राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रवास के बारे में बताया। अगर कोई आदमी गांव से शहर में या गांव से गांव में या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाता है, उसको प्रवास कहते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, तो वो प्रवास कहलाता है और वो प्रवासी कहलाते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये प्रवास के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रवास की धाराओं के बारे में बताएंगे। माइग्रेशन की धाराएं। प्रवास की धाराएं दो रूप में मिलती हैं। कौन सी वो धाराएं? एक आंतरिक प्रवास की धाराएं। वे धाराएं देश के अंदर ही कार्य करती हैं, जिनके कई रूप होते हैं। अगर प्रवास माइग्रेशन अपने देश के अंदर हो रहा है, गांव से गांव, ये शहर से शहर, ये राज्य से राज्य, तो उस तरह के प्रवास को आंतरिक प्रवास कहेंगे या राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। अब राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास की कई धाराएं हैं, कई रूपों में काम करती है। नंबर 1, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। नंबर 2, ग्रामीण से नगरीय प्रवास। नंबर 3, नगरीय से नगरीय प्रवास। और नंबर 4, नगरीय से ग्रामीण प्रवास। ये 4 तरह की आंतरिक प्रवास की धाराएं होती है। आंतरिक मतलब राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर माइग्रेशन, देश के अंदर माइग्रेशन को राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक गांव से दूसरे गांव में होने वाले प्रवास को ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाता है। अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाकर आप रह रहे हैं, तो इस तरह के प्रवास को ग्रामीण प्रवास कहलाता है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रवास करती है, माइग्रेट करती हैं? उनका मुख्य कारण है महिलाओं की शादी। महिलाओं की शादी होने पर एक गांव से दूसरे गांव में उन्हें प्रवास करना पड़ता है, क्योंकि शादी होने के बाद महिलाओं को ससुराल में रहना पड़ता है। इस वजह से जिस गांव की होती है, दूसरे गांव में शादी होने पर वो वहीं जाके रहने लग जाती है। इस तरह का प्रवास ग्रामीण से ग्रामीणीय प्रवास कहलाता है। अब दूसरे तरह का प्रवास ग्रामीण से नगरीय प्रवास, यानी गांव से शहरों की तरफ प्रवास। इस धारा के अंतर्गत क्या होता है? महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब महिलाएं कम प्रवास करती हैं, इसमें पुरुष ज्यादा करती हैं गांव से शहर की ओर। यह अंतरराज्य स्तर पर अधिक होता है। अंतरराज्य का मतलब क्या है? एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले प्रवास को अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे आपका यूपी है, यूपी में 75 जिले हैं। अगर आप इन 75 जिले में एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे, इसको अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेशन। जैसे आप जौनपुर से आगरा चले जाएं, जौनपुर से लखनऊ चले जाएं, इस तरह के प्रवास को अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। और दूसरा मिलता जुलता है अंतरराज्य, इसको भी आप समझ लें, एक राज्य से दूसरे राज्य होने वाला प्रवास। यानी कि आप अगर यूपी में हैं तो दूसरे राज्य में अगर आप चलाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो इस तरह के प्रवास को अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। या आप बिहार से आपका महाराष्ट्र में जाके रहने लग जाएं, तो इस तरह के प्रवास को अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। और प्रवास का मुख्य कारण रोजगार होता है और विवाह होता है। तो उसमें दूसरा पॉइंट हम बता रहे, नगर से ग्रामीण से नगरीय प्रवास। इस धारा के अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अंतरराज्यीय प्रवास पर अधिक होती है। मतलब राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे
जिले में ज्यादातर ग्रामीण से नगरीय प्रवास होता है। तीसरे तरह का प्रवास नगर से नगरीय प्रवास। नगर से नगरीय प्रवास का मतलब यह है कि इसमें अंतरराज्य नहीं होता, इसमें राज्य के अंदर नहीं होता, इसमें अंतरराज्य होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये प्रवास अधिक होता है। यूपी से बिहार, यूपी से महाराष्ट्र, यूपी से हरियाणा, यूपी से दिल्ली, इस तरह का प्रवास जो पाया जाता है वो नगर से नगरीय प्रवास होता है। इस धारा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। और इसके बाद आता है नगरीय से ग्रामीण प्रवास। ये सबसे कम प्रवास होता है, सबसे कम माइग्रेशन होता है, क्योंकि शहरों में सब सुविधाएं होती हैं, रोजगार होती है, तो लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ नहीं जाते। तो जितने भी प्रवास होते हैं, ये चारों तरह के प्रवास में सबसे कम जो प्रवास होता है वो शहर से गांव की तरफ बहुत ही कम प्रवास होता है। और सब प्रवास ज्यादा होते हैं, मगर ये प्रवास कम होता है। ये आपके राष्ट्रीय प्रवास कहलाते हैं। राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर जो प्रवास या माइग्रेशन होता है उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर आप अपने देश में रह रहे हैं और इस देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरे देश में रहने जा रहे हैं, जैसे आप भारत में हैं, अमेरिका या ब्रिटेन में या ईरान या इराक में, अगर आप जाके वहां माइग्रेट करके रह रहे हैं, इस तरह के प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कई प्रमुख कारण हैं। क्या क्या कारण है? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक व सामाजिक कारण, व चौथा अन्य महत्वपूर्ण कारक। अब इसके बारे में हम एक एक करके आपको डिटेल से बताएंगे। पहला सबसे बताएंगे आर्थिक कारण। भारत में प्रतिवर्ष डॉलर, रियाल, दिनार, हुंडियों के रूप में विदेश से पैसा भेजा जाता है। इस विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में बहुत कामों के लिए किया जाता है। भोजन के लिए, खाने के लिए, कर्जे के लिए, मेडिकल के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, शादियों के लिए, खेती में पैसा लगाने के लिए, मकान बनाने के लिए बाहर देशों से बहुत सारा पैसा अपने देश में आता है। बिहार में, यूपी में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन जैसे राज्यों में ये बहुत सारा पैसा विदेशों से आता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो विदेश में काम करते हैं वो अपने देश में बहुत सारा पैसा हुंडियों के तहत भेजा जाता है। हुंडी क्या है? अपने निवास स्थान को भेजे जाने वाली धनराशि। मतलब जो दूसरे देशों में काम करते हैं, वो काम करने के बाद जो पैसा कमाते हैं उसे अपने देश में अपनी फैमिली को भेजते हैं। वो जो पैसा कहलाता है उसे हुंडी कहते हैं। और वेस्टर्न यूनियन से भी बहुत सारा पैसा दूसरे देशों से, रियाल, दिनार, डॉलर, बहुत सारा पैसा अपने देश में आता है। और उस पैसे का जो उपयोग है भारत में, आपके उनकी फैमिली हर तरह के कामों के लिए करते हैं, मकान बनाने के लिए, मेडिकल, शिक्षा, बहुत सारे कामों के लिए वो पैसा काम आता है। और ये बहुत ही फायदेमंद है, हमारे देश के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बाहर की करेंसी हमारे देश में आती है और इससे हमारे देश की भी तरक्की और जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो ये एक आर्थिक कारण है, रुपये पैसे का कारण है कि लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। वहां जाने की वजह आर्थिक कारण, रुपया, पैसा है। दूसरा कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ये भी एक माइग्रेशन का कारण है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास का कारण है। भारत में लचीली राजनीतिक व्यवस्था के चलते लाखों लोग प्रतिवर्ष पड़ोसी देश से हमारे देश में आ जाते हैं। यहाँ की राजनीति की वजह से बहुत सारे दूसरे देशों के लोग अवैध रूप से भारत के अंदर घुसपैठ करने लग जाते हैं। और बड़ी संख्या आपकी कहां से आती है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से ये लोग भारत के अंदर आ जाते हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या में कमी आई है, मगर अभी भी दूसरे देश के लोग हमारे देश में भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। एक राजनीतिक कारण के कारण भी अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है। तीसरा कारण धार्मिक व सामाजिक कारण। भारत में लाखों लोग, प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग खाड़ी क्षेत्रों में, इस्लामिक देशों में चले जाते हैं रहने के लिए। वहां उन्हें धार्मिक आजादी होती है
और उन्हें पूरी सुरक्षा महसूस होती है, इसलिए वो इन देशों की तरफ माइग्रेशन करते हैं। तो ये एक धार्मिक व सामाजिक कारण भी है कि बहुत सारे हमारे देश के लोग दूसरे देशों में, खासकर मुस्लिम अरब देशों में चले जाते हैं। वहां उनको हर तरह की आजादी मिलती है, इस वजह से वो वहां सुरक्षा की अनुभूति होती है, इसलिए वो लोग वहां माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद आता है आपका चौथा पॉइंट, अन्य महत्वपूर्ण कारक। वर्तमान समय में तकनीकी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों लोग अमेरिका, खाड़ी देश, यूरोपीय देश में प्रवास करते हैं। और तकनीक, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, ऊंची शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे लोग हमारे देश के दूसरे देशों के अंदर माइग्रेट करते हैं और वहां काम भी करते हैं और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। जैसे अमेरिका, खाड़ी देश, यूरोपीय देशों में ये भी प्रवास करते हैं। तो ये प्रवास का कारण है माइग्रेशन। और माइग्रेशन ये नहीं कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी अगर हमारे देश में आके रह रहे हैं तो ये भी प्रवास कहलाएगा। और अगर देश के अंदर है तो ये राष्ट्रीय प्रवास, और अगर देश से बाहर है, अगर हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं।